धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं और यह कह रहे हैं कि आज जो हम लोग का कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से बजट जो अभी बजट पेश हुआ है, संघर्षरत तबकों को अनदेखा करने का काम किया है। इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में यह जो जन विरोधी बजट है उसे हम लोग कह रहे हैं कि दिशाहीन यह बजट है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस बिहार में आप कह रहे हैं कि लगातार हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, हर जगह महिलाओं को हम ऊंचे दर्जे में भेज रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं लाखों की संख्या में बिहार में आशा हैं, रसोइया हैं, जीविका हैं, आंगनवाड़ी हैं, सेविका हैं, ममता हैं, बहुत सारे डाटा ऑपरेटर हैं, 6,000 10,000 में मानदेय में काम करने वाले लोग हैं और उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि तत्काल इस बजट पर वापस लिया जाए और नई बजट पेश की जाए जिसमें इन तमाम तबकों को जो खास करके सम्मानजनक जो वेतन देना चाहिए, कम से कम 10,000। हम देख रहे हैं कि जिस रसोइया दीदी के कहते मतलब खाना बनाती हैं, आज बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है सरकारी स्कूलों में, वो महिलाएं 50 रुपया उनको मजदूरी मिलता है। आज अस्पतालों का ऋण है आशा कार्यकर्ता, उनकी मांग हुई थी पिछले साल हड़ताल में कि हम 1500 बढ़ा हुआ कैबिनेट से पास कराएंगे, लेकिन आज तक नीतीश कुमार उस बढ़ा हुआ 1500 रुपया उन्हें नहीं देने का काम कर रहे हैं। हम यह मांग करना चाहते हैं, जो जीविका कार्डों के द्वारा 3 महीना तक हड़ताल चला और उनकी मांग थी कि हमें परिचय पत्र दिया जाए, उनका मांग था कि हमारे कम से कम 10,000 वेतन दिया जाए, 2,000 में हमें पेट नहीं भरता है। तो जीविका कैडर का हड़ताल खत्म हुआ, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जीविका कैडर हड़ताल के बाद बहुत सारे कैडरों को टर्मिनेट कर दिया जा रहा है और उन्हें बुला करके अपने परियोजना में, प्रखंडों में, जिला में कि अगर आप यूनियन बनाओगे तो आप तमाम लोगों को निकाल दिया जाएगा। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि ये भी जेपी के धरती पर लोहिया की धरती है, विष्णु की नगरी है, बुद्ध की धरती है और इन जगहों पर आप भी छात्र आंदोलन से नेता उपजे हुए हैं और हमारे लोग अगर आंदोलन करते हैं तो आप उनको दमनात्मक कार्रवाई की जाती है या ये इसकी घोर निंदा की जा रही है। और सबसे दिल दहलाने वाली घटना है कि नालंदा में नीतीश कुमार के घर में, उनके घर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, पैरों में किल ठोक दिए जाते हैं और अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं होती है। बहुत शर्म आता है। हम यह कहना चाहते हैं कि जिस बेटी बढ़ाओ की बात करने वाले डबल इंजन की सरकार, वो चाहे केंद्र में मोदी जी हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार है। स्नेहा कुशवाहा हमारी बिहार की बेटी, वो यूपी गई पढ़ने के लिए, उसे आज तक न्याय नहीं मिला। ये कैसे चलेगा बिहार? कटिहार में, गया में लगातार घटनाएं घट रही है। चिरैली में संजय मांझी की हत्या हो गई है और जिस तरह से हम लोगों ने सड़कों पर लड़ा तब जा करके उन अपराधियों को तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन यह जो हत्या, बलात्कार और ये जो लगातार घटनाएं घट रही है, ये कहीं न कहीं सत्ता से संरक्षित लोग हैं। इन अपराधियों को सत्ता के जरिए संरक्षण दिया जाता है, इसीलिए वो बेखौफ होकर के वो बलात्कारियों को सुरक्षा दी जाती है। लेकिन हम यह मांग करना चाहते हैं कि अगर हमें बेखौफ रहने की आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि कल 8 मार्च है, पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है, आज ही पूरे दुनिया में विश्व में मनाया जा रहा है महिला दिवस, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार में, झारखंड में, सभी जगह बिहार में महिलाओं को मात्र वृद्धा पेंशन, वृद्ध लोगों को 400 रुपया मिलता है। हम लोगों ने सोचा कि इस बजट में मुख्यमंत्री खुद 70 साल के हैं, वो तो कम से कम वृद्धा के बारे में सोचेंगे, लेकिन 1 पैसा नहीं बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि बिहार में भी 2500 रुपया वृद्ध पेंशन लागू किया जाए। हम यह मांग करने आए हैं कि झारखंड, पंजाब और दिल्ली के तर्ज पर तमाम गरीबों को बिहार में
200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा, यह मांग करने आए हैं। हम यह मांग करने आए हैं जो आवास विहीन लोग हैं उन तमाम गरीबों को पक्का मकान बना करके दिया जाए, परमाना दिया जाए। ये हम लोग नहीं, उन्होंने खुद कहा था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम जी से लेकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सभी गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन उनका वादा वो फिर भी झूठा है। ये कहीं न कहीं ये बिहार में 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे किसी के पास चले जाएं, इनको मुख्यमंत्री बने रहना है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा पूरे बिहार में इन्होंने प्रगति यात्रा निकाला, 226 करोड़ रुपया पानी के तरह इन्होंने बहा दिया, लेकिन हमारी बहनों को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इसलिए आज बहनें ने यह अंगड़ाई ली है, दलितों ने, छात्रों ने, सभी लोगों ने यह बात कह रहे लोग कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, इस बार जब बनेगी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात, आपने पैसा पानी की तरह बहाने की बात करें, जबकि उनका जो भी वो बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उस पर तो एक पार्टी और नई पार्टी आ रही है, वो भी 20,000 किलोमीटर के बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों ने तो बिहार में प्रैक्टिस देखा कि ओबीसी भी ऐसे ही आए थे, आ करके उनके एक भी विधायक उनके झंडे के तले नहीं रहे। और यह जन स्वराज जो पार्टी के बारे में आप बोल रहे हैं, इनका भी वही है, ये भी झुनझुना केंद्र सरकार के ही अधीन बजा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कहीं मतलब वो सहयोगी दल है, बिल्कुल सहयोगी दल है, यह दलित विरोधी है, यह कहीं न कहीं ये मुद्दों को भटकाना चाहती है। और इस बार चुनाव जो 25 का होगा वो मुद्दा आधारित चुनाव होगा, मुद्दा आधारित चुनाव। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माले के राज्य कमेटी की सदस्य और स्कीम वर्कर की महिला नेता रीता बरनवाल। जैसे हम टिकारी विधानसभा में है, टिकारी विधानसभा के लिए जनता से क्या कहना चाहते हैं? बिहार के गरीब तबके के लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आवास से वंचित है, राशन से वंचित है, राशन कार्ड से वंचित है, उन गरीबों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं कि यहाँ जो है बिहार के जो एनडीए की सत्ता है उसके पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक यहाँ जीते हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि यही दलितों के घरों को बुलडोजर खौफ दिखाया जाता है। यही गरीबों के घर बनाने के लिए उनका हाथ काट दिया जाता है। यहाँ गरीबों का मनरेगा में जॉब कार्ड बनाने के लिए जब जाते हैं तो ब्लॉकों में लीपा पोती पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है। यही परंपरा है पूरे बिहार का, वो चाहे कहीं भी चले जाइए। टेकारी में तो और भी दलितों की स्थिति खराब है, लेकिन जहाँ भी जुल्म अत्याचार होता है भाकपा माले सबसे पहले आगे झंडा लेकर के आगे आती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो